हकीकत में जो आईबी और सीआईडी और सरकारी तंत्र के जो व्यक्ति यहाँ मौजूद है वो रिकॉर्डिंग करके हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गृह मंत्री अनिल विज और भारत सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी तक पहुंचा दें, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी खुद कह चुके हैं कि तथाकथित गोरक्षक गुंडे हैं, जिनके पास कोई भी काम नहीं है, उन्होंने गोरक्षा का चोला ओढ़ रखा है। मैं कहता हूं कि मुसलमान अगर गाय काट रहा है तो मुसलमान गाय को मां नहीं कहता, हाजी जी नहीं कहता ना मां। हमारे लोग वो निकम्मे नालायक लोग जो हर हफ्ते पकड़े जा रहे हैं, साधु भी है, राम भी है। साधु राम नाम का भी पकड़ा, 57 गोवंश, चुटानी साहब 57 गोवंश के साथ पकड़ा। लक्ष्मणगढ़ में पकड़े, कोई मुसलमान था क्या? यहां पकड़े, तिजारा में पकड़े, मोहम्मदपुर अहीर में पकड़े, एक भी मुसलमान नहीं था। अपनी मां की दलाली करने वाले कौन है ये लोग? क्यों सरकार कदम नहीं उठाती उनके खिलाफ? और मैं कह रहा हूं, सबूत के साथ कह रहा हूं कि जितने भी गोरक्षक बने फिर रहे हैं, किसी के भी घर जाकर चेक कर लो, अगर एक भी गाय मिल जाए ना तो हम खड़े खड़े जो कहेंगे वो देने को तैयार हैं। एक भी घर में गाय नहीं मिलेगी। इन्होंने बदअमनी फैलाने के लिए मैं भारत सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार से कहना चाहता हूं, या तो हरियाणा सरकार उस सर्टिफिकेट को दिखाए कि हमने सर्टिफिकेट दे रखा है, जाओ और चेक करो, या नुह का जो पुलिस प्रशासन है उसका जो कप्तान है वरुण सिंगला जी, वो सर्टिफिकेट दिखा कि मैंने परमिशन दे रखी है, आप गांव में जाओ और चेक करो। उनके पास कोई परमिशन नहीं है, कोई पुलिस का आदमी नहीं है, कोई होमगार्ड का आदमी नहीं है, तो कैसे हमारे घरों में घुस जाएंगे? यूं ही हमारे गांव में चले जाएंगे? क्यों भाई? जींद के आदमी का 200 किलोमीटर दूर से आकर मेवात की सरजमी पर उस दिन जिस दिन सारा देश 15 अगस्त के लिए स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में नहीं जश्न मना रहा था, हर घर तिरंगे का एजेंडा आरएसएस बीजेपी का था चुटानी साहब। लेकिन ये मुसलमान जो भोली कौम है ना, ये उनका एजेंडा पूरे देश में कहीं नहीं देखा कि भगवा लोगों ने जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं कहीं रैली निकाली हो। इन्होंने अपने मदरसों को बच्चों को निकालकर रोडों पर रैलियां निकाली घंटों तक। पूरे देश में कोई वीडियो आया मुसलमानों के अलावा? आया कहीं? क्या जरूरत है आपको देशभक्ति सिद्ध करने की? आप इस देश में बाई चॉइस हैं, बाई चांस नहीं है। आपके पुरखों ने देश में रहना पसंद किया था कि हमारे पुरख एक मिट्टी में दफन है। हां, ये सरकारी गुंडे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो सरकार की नीयत है ना वो दो तरफा है। उनको जो एक प्रकार से ना दिखने वाला प्रोटेक्शन जो दे रखा है वो नाजायज है। हम संविधान को मानते हैं, भारत का मुसलमान संविधान को मानता है, संविधान में सबके लिए बराबर का अधिकार है, बराबर का हक है। कोई भी शासन प्रशासन में अधिकारी बैठा है तो उसको सिर्फ इसलिए कि मुसलमान है इनके ऊपर लगातार धाराएं लगा दी जाए। जो उन्होंने एप्लीकेशन दी, उन गुंडों ने उन एप्लीकेशन के आधार पर जो धाराएं बननी चाहिए थी उनसे अलग भी धाराएं लगा दी गई। तो वर्चुअल आप बलात्कार की धारा भी लगा देते कि ऑनलाइन बलात्कार हो गया, वही तो कमी रह गई थी बस। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं साथियों, आपके गांव में जितने भी हिंदू समाज के लोग रह रहे हैं, आप आज भी जाकर अपने गांव में उन हिंदू समाज के लोगों के साथ मीटिंग करें, आज भी करें कि भाइयों ये एक तरफा जो भाईचारा है कब तक चलेगा। मैंने एसपी और डीसी साहब को कहा था, हमारे आदरणीय विधायक मंत्री जी आफ्ताब जी बैठे हैं, मोहम्मद खान जी बैठे, इनके सामने कहा था, डीसी साहब एसपी साहब आप नए आए हो, आप रिकॉर्ड करो कि जो गाय हर हफ्ते पकड़ी जा रही है गौशालाओं में जा रही है, गौशालाओं का रेडियस वही है चुटानी साहब 1 किला और 2 किला का, वो तो भर जानी चाहिए थी अब तक। वो गौशालाएं भरी नहीं, वो गई कहां? पहलू का जब मामला आया था तब भी हम उस कमेटी में शामिल हुए थे। मैं नूह की गौशाला में गया कि भाई कितनी गाय है बताना, कोई बताने को तैयार नहीं कि कितनी गाय है। ये सारी जो बातें हम कहना चाह रहे हैं, प्रशासन से कहना चाह रहे हैं कि अमन का इलाका है। अगर इन लोगों ने जिस दिन अपने दिमागों में यह ले लिया कि एक तरफा भाईचारा चल रहा है, हम कहां तक चलाएं? आपने देखा अभी
नूह नगर पालिका पुनाना और झीरका में जहां वोटों परसेंटेज लगभग बराबर था। दल्लावास गांव में पुनाना का, वहां पे 700 वोट शमसुद्दीन को मिली, 500 वोट एक मुश्त हमारे बनिया जाति के भाई को मिली। भाईचारा निभाया ना मुसलमानों ने। यहां राकेश जैन जी के परिवार से मनीष जैन को नॉन स्टॉप वोट दिया और ये हजरात बैठे, इन्होंने कहा और इनको कौम ने कहा कि भाई क्या कर रहे हो, लेकिन फिर भी नहीं, भाईचारा है। मैंने प्रशासन को कहा कि जितना भी व्यापार है मेवात का वो तमाम हम हिंदुओं के पास है। चुकाने की गलत तो नहीं है। 98% व्यापार कौन है, व्यापारी कौन है, हम हैं। समय सिंह है, प्रेम कुमार है, नीरज मंगला है, सिंगला है, दुंगला, सारे वही तो है। और ग्राहक कौन है, ग्राहक तो सारे वो मुसलमान है। कभी मुसलमानों ने नहीं कहा कि भाई नहीं लेने से सामान। जिस दिन इनके दिमाग में आ गई कि भाई ये इस तरह भाईचारा नहीं निभा रहे, हम ही क्यों निभाएं, तब क्या होगा? कहां जाएगा समय सिंह, कहां जाएगा प्रेम कुमार, कहां खोलेगा जाकर दुकान अपनी? गुड़गांव में खोलेगा या जींद में खोलेगा? ये गोरख दे देंगे उनको धंधा। अमन के लिए बात चल रही है। 7 फरवरी से लगातार हर इलाके में, चुटानी साहब आप उस मीटिंगों में जाया करो, बुराइयों को रोकने के लिए लगातार पंचायतें चल रही है। भी आदरणीय रमजान जी बता रहे थे और हम कह रहे हैं यकीनी तौर पर जहां 100 गाय कटती थी वहां अब 1-2 कट रही होंगी, वो भी बंद हो जाएंगी। लेकिन 7 तो खड़े हो जाओ, 7 तो खड़े हो जाओ। अगर हम मां कह रहे हैं तो अपनी मां को बचाने के लिए गांव से खड़े तो हो जाए, कौन रोकता है उनको? हम कहते हैं पूरे मेवात के हिंदुओं को कह रहा हूं, अगर आपके गांव में कहीं भी गाय कट देना, हमारा नंबर ले लो, हमसे फोन कर देना, भाई समय सिंह वहां हो रही है, हम करेंगे राधे श्याम को फोन। जैसे साहब चलो हमारे साथ, हम चलते हैं, किसी गोरक्षक की जरूरत नहीं है हमें। आप ऐसा करने के लिए तैयार है ना? आप खुद कहो कि यहां हो रहा है काम। 1% व्यक्ति के लिए तमाम कौम को हम आग में नहीं धकेल सकते। 1% व्यक्ति है वो जो इस हराम काम में लग रहा है, लेकिन उस हराम की खाने की वजह से आपके लोगों में, आपके दिमागों में हराम आ गया है, क्योंकि आप उन हराम लोगों को जो हराम कर रहे हैं ना, उनको हरामी नहीं कह रहे हो। आप ऐड करके जाओ आज भी कि ये जो काम है जिसकी बदौलत जींद का आदमी, अरे ये वो कौम है जिसने अंग्रेजों का, जिनका इस मुल्क पर राज था, सड़क बाढ़ खुंदवा दी, बाढ़ खुंदवाई उनको अंग्रेजों को। ये वो कौम है, आप जाकर देख तो लो। रुपड़ा का गांव में जहां मीनार बनी हुई है, देश के लिए शहादत दी, ये वो कौम है जो किसी भी फिरंगी से कभी नहीं घबराई, मुगलों का साथ नहीं दिया, मुसलमानों का इसलिए साथ नहीं दिया क्योंकि वो देश के नहीं थे। आज उस कौम को सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है कि ना कि हम तो देशभक्त हैं। साथियों, इस मौके पे मैं इतना ही कहना चाहता हूं, तमाम अपने अपने गांव में जाकर उन हिंदू भाइयों से कहो कि भाईचारा निभाना तो साथ खड़े हो जाओ, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं। हमारे बीच में आदरणीय रमेश बाबूजी हरियाणा पुलिस सुप्रिंटेंडेंट रिटायर्ड हैं, वो भी आए हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे, लेकिन बाद में रखेंगे। शुक्रिया, आभार।